मोदी जी को तो हम यही कहना चाहेंगे, भैया कैसे करोगे आज, अब इतना मत करो, पहले इतना महंगा कर रखा था, अब तो कुछ पैसे बच ही नहीं रहे। यह है कि एक सामान्य मजदूर 600 रुपये कमाता है, उसमें वो 300 रुपये का रिचार्ज करेगा, कहाँ से इतने पैसे लाएगा। ये गलत हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ नहीं बंद कर दो, इससे बढ़िया कोई नहीं है। पहले भी उन्होंने हमारा काटा था, अब भी काट रहे हैं। मम्मी पापा पहले ही बोल रहे थे कि देखो सरकार कुछ ना ये रिचार्ज बढ़ा रही है, तो मतलब सिम जो चलाते हैं घर पे यूज करते हैं फोन, उसका रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं, 10-10 हजार 3 से 4 दिन 3-4 दिनों में बंद कर देते, तो मतलब बातचीत नहीं हो पाती है। जुलाई 2024 को तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज को बढ़ाया था, लेकिन अब फिर एक बार खबर आ रही है कि ये वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां फिर अपने रिचार्ज को एक बार बढ़ाने वाली। जुलाई में इन कंपनियों ने रिचार्ज में 10% से लेकर के 23% तक की बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि 10% से लेकर के 12% तक की बढ़ोतरी रिचार्ज में हो सकती है। आम आदमी की जेब पर इसका असर कैसे पड़ेगा, इस पर मैं लोगों से बातचीत करूंगा। पिछले साल रिचार्ज बढ़ाया कंपनियों ने 10% से लेकर के 23% तक, फिर एक बार 10% से लेकर के 12% तक रिचार्ज बढ़ने वाला है। इसको आप कैसे देखते हैं, आपकी जेब पर ये कैसे असर डालेगा, कैसे आपको परेशान करेगा? सर ये गरीब लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी देने वाला है, और ये जो भी कंपनियां हैं ये कंटिन्यू हर साल रिचार्ज को बढ़ाते जा रही है। इससे गरीब लोगों को बहुत ज्यादा आगे देखते हुए बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है। तो सरकार इस पर रोक लगाए। आदमी की सैलरी वही है, लेकिन खर्चे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखे भी सरकार और इन फालतू की इन चीजों पर रोक लगाए। पिछली बार बढ़ाया था तब भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, अब की बार भी बढ़ाएंगे तो और भी ज्यादा दिक्कत आएगी स्टूडेंट को। तो वो अपनी पढ़ाई का खर्चा देखता है क्या, ये रिचार्ज डलवाने का डाटा तो चाहिए होता है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, यूट्यूब पे एप्स वगैरह होते हैं उन पे, तो उसके बगैर तो कैसे चलेगा। ये डाटा नहीं बढ़ना चाहिए, इसका प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से अभी लगातार प्राइवेट सेक्टर बूम कर रहा है, लगातार प्राइवेट सेक्टर जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है, उस समय आप इतनी कमी पाते हैं कि आज अगर बीएसएनएल की हालत अच्छी होती तो शायद जो लोग 108 करोड़ लोग इन प्राइवेट कंपनियों को गिरा कर, वो शायद उसमें से कुछ बड़ा हिस्सा बीएसएनएल के पास होता। बीएसएनएल को आप कहाँ पाते हैं, उसकी कमी को कैसे देखते हैं? मैं बीएसएनएल को ही सपोर्ट करता हूँ। अभी मैं राजस्थान से हूँ, मैं यहाँ दिल्ली एग्जाम देने आया था, तो बीएसएनएल में डाटा था मेरे यहाँ पे। बीएसएनएल में बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रही, मैं वहाँ पे बीएसएनएल यूज करता हूँ। वहाँ पे जयपुर शहर में रहता हूँ, वहाँ पे आते हैं नेटवर्क, प्राइस भी अच्छी है, एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। अब बाकी की प्राइवेट ये इन रिचार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है इसमें। ये गलत हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ नहीं बंद कर दो, इससे बढ़िया कोई नहीं है। जियो क्या मतलब है भाई, पहले तुम लालच ये फ्री में चलवाए और वही लत लग गया तो आप ये बढ़ा रहे हो, ऐसा थोड़ी नहीं होना चाहिए। इतना तो महंगा कोई भी चीज नहीं होता है, ऐसे बढ़ाओगे कौन झेल पाएगा। अरे पहले 200 में हो रहा था, 149 में चल रहा था, इतना थोड़ी नहीं महंगा होता कोई चीज, लिमिट होता कोई चीज का। हर महीना तुम बढ़ाओगे, ऐसे कौन झेल पाएगा। इससे बढ़िया तो ये पहले ही सही था। वोडाफोन का हम देखिए कोको ने क्या किया, वही रिचार्ज किया, वही बढ़िया था ना। इतना महंगा थोड़ी नहीं झेल पाएगा कोई, और कोई यूज भी नहीं कर पा रहा ना, इसमें भी कोई इनको निकालना चाहिए। क्या बंदा कभी कभी ऐसा होता है कि अपना जॉब कर आएगा, आधा घंटा चलाया, उसके बाद चला भी नहीं पाता, पूरा यूज भी नहीं होता है, कॉलिंग नहीं घर पे नहीं कोई बार कर पा रहा। तुम इसका भी तो कोई निकालो कि हाँ जो यूज नहीं कर पा रहा उसका भी कोई लिमिट होना चाहिए ना। तो इतना नहीं बढ़ाना चाहिए ना कोई चीज। इसमें एक और चीज आ रही है क्या, कि जो लोग डाटा ज्यादा यूज करते हैं ना, उन लोगों के लिए और ज्यादा महंगा होगा ये गलत बात है। ऐसा कोई नहीं, यूज जब देर हो तो करेगा ही ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि हाँ मतलब कोई ज्यादा यूज कर रहा कोई कम। हम लोग तो कभी कभी होता है कि 1 GB नहीं खत्म कर पाते हैं, कोई 1 क्या 100 GB नहीं हो पाता है, और बताइए छोड़ो, तो वो कभी सरप्लस नहीं होता। कोई भी नहीं, कोई ऐसा कोई नेम ही नहीं निकला है, क्या करोगे। तो गलती से आपने 2 GB डाटा खत्म कर लिया था। अरे जब तो रिचार्ज क्रिकेट रहता है उस दिन तो हम लोग को रिचार्ज करना पड़ता है। और इनका सबसे बड़ी जियो, हर एक चीज इनका पूरा खरीद ही रहे, उस पर भी रिचार्ज करो। मैच पहले फ्री में देख रहे थे, उस पर भी 99 रुपए का 149 का रिचार्ज को, तब जाके कहीं पूरा होता है। कोई मतलब थोड़ी नहीं है, खाली अपना नाम कर रहे हैं कि हम जियो वाले हैं, हम बानी है, क्या मतलब है। तुम लूटे बोलोगी कि हम ये दे रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, कुछ फ्री नहीं हो रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़िया सिम बंद करो। जब बंद करोगे तो उससे बढ़िया सब अपने आप हो जाएंगे सही। पहले देखो शुरू में क्या हुआ, फ्री में सबको दिए पहले सिम, ये होता लत लग गया। युवा का जैसे होता कोई चीज नशा करने का,
पहले भाई साहब इतने नहीं खा रहे हैं, इनको मैंने दिया भाई लोग खाओ, मैं अपने तरफ से खिला रहा हूँ फ्री में। ये खाए 2-4 दिन मेरे साथ रहे, फिर उसके बाद आओ भाई चलो पीते हैं, पीने लगे। मैंने उनको अपने जेब से खिलाया। अब इनका जब लत लग गया तो खाएंगे ना, खाना ही पड़ेगा ना, खाओगे भाई, ये भी खिलाएंगे ना, अकेले में तुम्हें नहीं खिला पाऊंगा। पहले लत लगा दिया ना, अब इनको तो लग ही गया लत, लगा कि नहीं लगा। तो इसे यही है कि अब लत लग गया भाई, मेरा इसे गूगल पे चल रहा है, मेरे जो अगल बगल के हैं सब रिश्तेदार, मेरे पूरा नंबर हो गया, मेरा एटीएम कार्ड में लग गया, मेरे अकाउंट में लग गया, आधार कार्ड में लग गया, क्रेडिट कार्ड में लग गया। तो भाई अब कैसे इसको मैं चेंज करूँ? अब मालूम मैं ऑर्डर में कराऊँ, बार बार कराता रहूंगा तो कहाँ हो पाएगा। ये भी तो नहीं है दिक्कत, ये भी तो दिक्कत है। यही चीज है, जिसको लग गया वो लग गया। पहले क्या हुआ कि मतलब कि जो डाटा वगैरह था रिचार्ज करते थे 399 एक से मतलब 84 दिन के लिए हो रहा था। आज क्या है 399 रिचार्ज करो तो चलेगा ज्यादा 28 दिन चलेगा। उस महीने में वो भी 2 दिन कम कर रखे हैं। हर एक का महीना 30 दिन का होता है और इन जितनी कंपनियों का इनका महीना 28 दिन का होता है, उसमें 2 दिन कम कर रखे हैं। प्लस अगर कोई तुम मैच वगैरह देखना चाहो उसके लिए अलग से डाटा मतलब कि रिचार्ज करो, ये तो 99 वाला मारो तो 149 वाला मारो। पहले जियो क्या करता था कि फ्री में कोई मतलब कि जियो सिनेमा टीवी वगैरह कुछ देखते उसमें होता था कि डाउनलोड कर लो फ्री में दिखाएंगे मैच वगैरह, लेकिन आज वो सिस्टम तो बंद कर रखा है। पहले उन लोगों ने लत लगाई है, अब लत तो लग गई है, अब उसे छुड़ाया कैसे जाए? अब रिचार्ज करने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, देखना है तो रिचार्ज करना पड़ेगा। अब उसमें 99 वाला रिचार्ज लगा रखा है, 49 वाला है, तो अगर नहीं रिचार्ज करोगे तो लोग सोचते यार चलो 22 वाला है 2 GB 1 GB डाटा ही वाला करते हैं, 26 वाला 2 GB डाटा वाला करवा लें तो आज देख ही लेते हैं। यही चल रहा है इन सबको है। मेरा नाम सनिया, मैं एक सामान्य मजदूर हूँ, यही नोएडा में रहता हूँ। तो नहीं आपकी जेब पर कैसे प्रभाव डालेगा जो एकदम 30-35 रुपया पड़ेगा, 10-12% रिचार्ज पड़ेगा? ये काफी प्रभाव डालेगा। इसमें यह है कि एक सामान्य मजदूर 600 रुपये कमाता है, उसमें वो 300 रुपये का रिचार्ज करेगा, कहाँ से इतने पैसे लाएगा? और एक बात मोदी जी से भी अनुरोध है, थोड़ा रिचार्ज ट्राई वालों से भी टावर आवर लगाए, सिग्नल की कमी रहती है भारत में काफी ज्यादा। विदेश में देखो काफी अच्छा सिग्नल है, भारत इतना पीछे रह गया सिग्नल के मामले में भी। ट्राई से भी मेरी यही अनुरोध रहेगा भाई ज्यादा से ज्यादा टावर लगाएं, सिग्नल की क्वालिटी बढ़िया करें, हर जगह बंदा बात कर सके, वीडियो कॉल कर सके अच्छे से। और रिचार्ज इतना महंगा हो चुका है कि आदमी के बहुत प्रभाव डाल रहा है, इससे आदमी के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। एक मजदूर इतना पैसा कहाँ से लाएगा महीने में? 300 रुपये बताओ, 300 रुपये काफी होते हैं बंदे, कहाँ से लाए बंदा? पहले भी उन्होंने हमारा काटा था, अब भी काट रहे हैं। और यही मतलब कैसे काटा था? उस टाइम शादी दिखा के काटा था कि मतलब वो क्या नाम है आपका, उनके बेटे की शादी थी, तो अंबानी की बेटे की शादी थी, अनंत उसकी अंबानी की। हाँ, तो उस टाइम पे इन्होंने लूटा था और अब भी मतलब लूट ही रहे हैं। पिछली बार भी तो 23% तक महंगा किया था। हाँ, अब 10 से 12% सारी टेलीकॉम कंपनियां महंगा करने वाली हैं। तो अभी मतलब वही पहले की तरह रुपया काट रहे हैं। हर साल लगातार ही कंपनियां रिचार्ज महंगा करेंगी, तो आप क्या लिमिट देखते हैं कि आम आदमी कैसे करेगा, गरीब आदमी? तो एक ही है मतलब सिम बंद करनी पड़ेगी और मतलब ऐसे ही चलाना पड़ेगा, सिम ही बंद करना पड़ेगा। और हम क्या नाम है टीवी चलाने के लिए मैच वाले दिन टीवी देख रहे थे, रिचार्ज खत्म हो गया, कुछ चल ही नहीं रहा। बताओ, तुरंत रिचार्ज करते तुरंत खत्म हो रहा है, एक GB ढंग से नहीं चल रहा। आज क्या नाम है मैंने रिचार्ज करवाया था, यकीन नहीं मानोगे, रिचार्ज करते के साथ ही ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट मतलब इंस्टाग्राम खोला ही हुआ, 100% का मैसेज आ गया। आप मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? आप परेशान? मोदी जी को तो हम यही कहना चाहेंगे, भैया कैसे करोगे आज, अब इतना मत करो, पहले इतना महंगा कर रखा था, अब तो कुछ पैसे बच ही नहीं रहे। हम तो सोचे भाई सिम बंद करें सीधे सीधे। और क्या नाम है, मोदी जी आपसे एक ही अपील है, कृपया रिचार्ज सस्ता कराओ, क्योंकि हमारे पास तो हो नहीं रहा और हम सिम बंद करने वाले हैं कुछ टाइम बाद। मैं कह रहा हूँ कोई भी सिम हो, सस्ता हो, अच्छा चले, लोग उसी पे भागे। अब देखो पहले जियो में क्या था कि रिचार्ज करो या ना करो, जियो पे कॉल जा भी रहा था। अब क्या है, अगर रिचार्ज करोगे तो कॉल जाएगा, नहीं तो 1 साल के बाद वो सिम भी बंद हो जाएगा। 1 साल नहीं, 3 महीने के बाद ही सिम बंद हो जाएगा। नया कानून 90 दिन के अंदर आपने रिचार्ज नहीं किया तो आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी सिम बंद होने की। सरकार की कमी है ना, ये उसको कम करवाए जनता के लिए। अब भाई महंगाई करोगे तो जनता तो परेशान होगी। कहते हैं आदत लगवाते हैं, बंद करा। पहले आदत लगाइए और अब आदमी की मजबूरी बन गई है अभी चीज की। हाँ सही बात है। वीडियो जब आप देखते हो, जैसा भी बताया,
तो नेट बीच में खत्म हो जाता है, कई बार बहुत जल्दी नेट चला जाता है, रिचार्ज कर रहा खत्म हो गया नेट, तो पढ़ाई की वीडियो भी देखते होंगे कई बार। हाँ। तो आपको कैसा लगता है कि बीच में नेट खत्म हो फिर आप 19 रुपये रिचार्ज करो? ये तो खराब लगता है, या पर क्या करें, क्या करना पड़ता है 19 रुपए का रिचार्ज। हाँ, दो ही चारा, या तो फिर देखो या फिर रिचार्ज करो। घर वाले या मम्मी पापा पहले ही बोल रहे थे कि देखो सरकार कुछ ना ये रिचार्ज बढ़ा रही है, तो मतलब सिम जो चलाते हैं घर में यूज करते हैं फोन, उसका रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं, 10 या 3-4 दिनों में बंद कर देती है, तो मतलब बातचीत नहीं हो पाती है, तो उस पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ा और ऊपर से महंगा भी, तो यूज भी ना कर पाते हैं, तो इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। गांव वालों को ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, 400-500 रुपए क्या उनके लिए, लेकिन एक आम आदमी से पूछो ना तो वो अपने बच्चे की 300 से 400 फीस नहीं भर पाता है, तो रिचार्ज कैसे फिलहाल करवाएगा। तो यही है प्रॉब्लम, गांव में ज़्यादा असर पड़ता है जो आम आदमी है। और स्टूडेंट वगैरह कुछ लोग मतलब पढ़ाई करते हैं, अब वो अपनी फीस नहीं मतलब 400 रुपए या 500 रुपए दे पाते हैं, तो 300-400 रुपए का रिचार्ज कैसे करेंगे, तो इफेक्ट तो पड़ता है। कंपनियों ने पहले से जियो ने फ्री करवाया, जियो फ्री है, इन कंपनियों ने पहले सुविधाएं दी लोगों को, अब ये कंपनियां इस तरीके से मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। हाँ, ये लोग पहले देते हैं ऑफर, फिर उसके बाद जब अपने बस में एक तरह कर देते हैं फिर पास लेते हैं, फिर तो मजबूरी हो जाती है, यही करवाना, रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा अगर यूज करेंगे, तो यही है। बीएसएनएल को बारे में जानते हैं कुछ आप? बीएसएनएल के बारे में सुना है काफी, लेकिन उसका अभी नेटवर्क नहीं है ज्यादा, तो इसलिए कम लोग यूज करते हैं, मतलब वही 2-3% कुछ लोग यूज करते हैं। गांव में फिलहाल तो कोई नहीं करता, यही करता है जियो, वीआई, एयरटेल, तो उसका प्लान भी अच्छा है, लेकिन अगर हो जाए बीएसएनएल तो अच्छा रहेगा। बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, आपको पता? हाँ, वो पता है। ठीक है, आपको बताया, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियों के सामने बीएसएनएल ने कितने टेक दिए, सरकार उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाई, टावर नहीं लग पाए, तो अगर सरकार ने ये कंपनी मजबूत करती तो आज क्या ये सिचुएशन आती है? ऐसी नहीं आती, वो सुविधा अच्छी होती, मतलब अच्छे ही होता बीएसएनएल का अगर होता नेटवर्क। अब तो शायद बंद ही है, कभी थोड़ा बहुत चलाता है कोई, जहाँ है नेटवर्क वहीं यूज होता है, और फिलहाल तो गांव में एयरटेल, वीआई यही हो रहा है, यूज कर रहे हैं। अगर हो जाए तो अच्छे ही होगा सबके लिए, उसका रिचार्ज भी ठीक है, सस्ता भी है। अब रिचार्ज फिर बढ़ने वाला है। हाँ, तो आप उससे संतुष्ट हैं या बढ़िया खबर है आपके लिए? नहीं, मैं संतुष्ट कहाँ हूँ उससे, क्योंकि मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ, मुझे घर पे भी पैसे देने हैं, इससे मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल रहा, रिचार्ज इतना महंगा हो रहा है, कैसे काम होगा भाई। मुझे इससे अभी आगे पढ़ूंगा, उसका भी देखना है, सब कुछ करना है ना, इतना महंगा रिचार्ज हो जाएगा तो कैसे देखूंगा मैं। बीएसएनएल सरकारी कंपनी अगर ये मजबूत होती तो आप बीएसएनएल यूज करते ना? हाँ, बीएसएनएल अच्छा चलता तो बीएसएनएल यूज करता, सस्ता भी है, मुझे अच्छा भी पड़ेगा। मान लो 350 का रिचार्ज होता है, ठीक है, बीएसएनएल मान लो 200 का होगा, हमारे 150 बच रहे हैं, आगे किसी काम में लगाएंगे, मुझे बहुत प्रॉफिट होगा इस चीज से ना। बीएसएनएल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करे तो अच्छा ही रहेगा, ऐसा बंदे यूज करेंगे बीएसएनएल। प्राइवेट कंपनियों की मनमानी? हाँ, प्राइवेट कंपनी को मनमानी है भाई, पहले तो अच्छे से ऑफर देती है, फिर आगे से जब ऑफर खत्म भाई, जहाँ उसने फायदा दिया है वहाँ तो निकालेगा ही। वो 5G पहले फ्री देता था, अब तो निकालेगा ही, इस वजह से बीएसएनएल चलना चाहिए। तो देखा आपने, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई उन लोगों का यही कहना है कि लगातार रिचार्ज कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां लगातार इस तरीके से रिचार्ज को महंगा कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। 2-4% की बात तो एक बार मानी जाए, लेकिन जब रिचार्ज कंपनी 10% से लेकर 23% तक, 12% तक रिचार्ज महंगा करें तो आम आदमी की जेब पर सीधा प्रभाव पड़ता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जब हमारा देश विकासशील देश है, जब इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है और वो गरीब की कैटेगरी में आते हैं, तब उस देश में ये कहाँ तक जायज है कि रिचार्ज कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज को महंगा करें।